अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, कैसी तबीयत है? अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके पहले जो पिछली वीडियो है, इससे लास्ट वीडियो जो है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, तो बच्चों 6 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और देखें, ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 6.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से लेकर टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हैं, एक ही पैटर्न पे होंगे। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बल्कि रिक्वेस्ट क्या, ये तो आपने मतलब कि सुननी ही जरूरी है। ठीक है, बाज़ दफा ये ऐसे होता है कि आपको पता है कि कोई काम करना जरूरी हो जाता है। तो बच्चों, जो इसके पहले जो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक, जो पिछली वीडियो है, लास्ट वीडियो है, उसको आपने लाजमी देखना है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर ये जो मैंने आपके सामने ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं या जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिखी हैं, तो वो आपको सही तरह क्लियर नहीं होगी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लें, सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो चलें, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले, क्योंकि ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ से आपको लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। तो बच्चों, ये की पॉइंट मैंने लिखा है आपके सामने। तो की पॉइंट बच्चों आपके सामने ये है कि फर्स्ट वी विल चेंज द रेशियोज इनटू साइन एंड कोस। बच्चों, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है, उसको आपने सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करना है। इसको आप नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। तो बच्चों, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 2 लिखता हूँ। इसके बाद आपने बच्चों एलसीएम करना है, और नंबर 3 पे बच्चों आपने इनको कैंसिलेशन लॉ यूज करना है। ठीक है बच्चों, कैंसिलेशन लॉ यूज जब करेंगे, आप यहाँ पे लिख लें कैंसिल। ठीक है, तो मतलब कैंसिल का मतलब कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे। तो बच्चों, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको आपने कोशिश करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसको साइन और कॉज में चेंज कर लेना है। अगर वो साइन और कॉज में चेंज है पहले से, तो वहां से हम नेक्स्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद एलसीएम वगैरह अगर लेने की जरूरत पड़ी तो एलसीएम लेंगे। उसके बाद अगर ऊपर नीचे की वैल्यू कट होगी तो कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रूव हो जाया करेगा। अच्छा बच्चों, अब ये जो मैंने आपके सामने कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये आपको हरगिज याद होनी चाहिए। अगर आप को ये याद नहीं होगा तो हम ये इन क्वेश्चन को सॉल्व बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखो, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको प्रूव किया था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। तो उसके बाद बच्चों, यहाँ से ही हमने अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है, तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इधर रख लेंगे, और ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों नंबर 2 पे मेरे पास लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस साइन को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा और 1 में से माइनस कर दूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको आपने बच्चों याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 2 है, जिसमें लिखा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो बच्चों, आपने ये याद रखना है फार्मूला, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। उसके बाद बच्चों, आपको पता है कि जो टेन है उसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेन को कॉट में चेंज करेंगे, तो जो आपके पास उसकी रेशियो होगी वो भी उसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा। मतलब कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कोस ओवर साइन होगा। तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, कोस ओवर साइन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 4 नंबर पे लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि ये मेरे पास है रेसिप्रोकल, ये बच्चों मेरे पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो ये बच्चों मेरे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, इनको नाम देते हैं
आपने याद की हुई है, तो बाज दफा बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हुआ करेगी, तो वो इक्वल होगी 1 ओवर कोसिकेंट। जब बच्चों नेक्स्ट जब हमें कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमने कोसिकेंट को इस साइड पे ले जाना है और साइन को लाकर इधर डिवाइड कर देना है। मतलब हमारे पास नंबर 5 वाला रिजल्ट आ जाएगा, जो कि कोसिकेंट इज इक्वल 1/sin थीटा के इक्वल होगा। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों नंबर 6 पे लिखा हुआ है कोस थीटा इज इक्वल 1/सीकेंट, क्योंकि कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है, तो इसको लिखेंगे इस तरह से कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट। तो जब बच्चों आपको सीकेंट की वैल्यू चाहिए होगी, तो आप सीकेंट को इस साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि इधर सीकेंट डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कोस इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों आपके पास लास्ट पे नंबर 7 पे ये रिजल्ट आ जाएगा, सीकेंट इज इक्वल 1/cos। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये जो मैंने कुछ मतलब कि जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, आपको समझ आया होगा। तो पहली तो बात ये है कि अगर आपको नहीं समझ आया तो पहले इसको याद कर लो अच्छी तरह, इसको लिख लो, 1-2 दफा लिखोगे, 3 दफा लिखोगे, आपको याद हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो बच्चों चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी हमने लेनी है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो वो लिखी हुई है 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा, और राइट साइड है cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। बच्चों आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऊपर है लिखा हुआ है 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक मेथड है यहाँ पे इसको सोल्व करने का। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसको करेंगे रैशनलाइज। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि डिनोमिनेटर के लिहाज से रैशनलाइज होता है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूमिनेटर के हिसाब से भी रैशनलाइज करेंगे और हो जाता है। बच्चों 1 - sin थीटा वैसे ही रहेगा और cos थीटा वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब बच्चों ऊपर आपके पास लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में 1 - sin थीटा, तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 1 + sin थीटा, और 1 + sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। आप लोगों को आइडिया है, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, और मतलब कि आपने चैप्टर नंबर 1 में भी आपने रैशनलाइज करना सीखा हुआ है, तो पहले भी आपने ये काम किया हुआ रैशनलाइज करने होगा। अच्छा भाई, अब आपने बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ऊपर, और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करना है। आप लिखोगे ऊपर 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, ये आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 + sin थीटा। अच्छा नीचे बच्चों आपके पास डिनोमिनेटर में ये जो cos थीटा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + sin थीटा के साथ, तो हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है जी। अब बच्चों जरा गौर करें, आपके पास यहाँ पे ऊपर ना एक फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूला कौन सा है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास जो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे वो ये वाला है, तो जब बच्चों आपके पास हो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक दफा माइनस लिख लो और एक दफा प्लस लिख लो। ये वाला बच्चों आपके पास यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है। तो ऊपर जो मतलब इसका न्यूमिनेटर है उसमें देखो बच्चों 1 1 के इक्वल है, ठीक है जी, और sin थीटा के इक्वल है, और दरम्यान में ऑपोजिट साइन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बच्चों 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, और उसके बाद sin थीटा के इक्वल है, तो ये साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये एक फार्मूला बन गया 1a² - b² का, तो आपने 1 का होल स्क्वायर ले लिया, दरमियान में प्लस माइनस माइनस, और sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो sin थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, डिनोमिनेटर में cos थीटा और 1 + sin थीटा वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों लिखा ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ये हो जाएगा sin² थीटा, और डिनोमिनेटर में cos थीटा और 1 + sin थीटा वैसे ही रहेगा। अच्छा बच्चों, अब ऊपर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उसमें ये देखो यहाँ आ गया 1 - sin² थीटा। तो आप जरा ऊपर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट जो हमने ऊपर रिजल्ट्स लिखे हुए उसमें चलते हैं। बच्चों ये लिखा हुआ है 1 - sin² थीटा, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये वाला रिजल्ट लिखा हुआ है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, साइड पे आप लिख सकते हो सिंस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आपने बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करना है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर में कोस थीटा आपके पास वैसे ही आएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों ये देखो, आपके पास ऊपर कोस दो दफा मतलब कोस की पावर 2 है और नीचे कोस की पावर 1 है। ये बच्चों एक कोस एक पावर के साथ कट कर देंगे, तो ऊपर पावर 2 थी, तो बाकी आपके पास ऊपर कोस थीटा बच जाएगा 1 पावर के साथ, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। अब आप लोगों की मर्जी है, आप इसके राउंड ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो बच्चों जरा गौर करो, ये वाली जो आपके पास वैल्यू आ गई, ये इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई, क्वेश्चन नंबर 7 की राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसकी राइट साइड पे लिखा हुआ है कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो बात जब बच्चों आपने ऊपर नीचे कोस की एक पावर कट कर दी, तो आपके पास बाकी जो बचा वो आपके पास आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। तो ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 कंप्लीट। अच्छा भी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो वो भी सेम मेथड है, सेम मेथड और सेम तरीकाकार है। बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, tan थीटा, इसका बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये आपके पास बच्चों है क्वेश्चन। अब हम इसको करते हैं सोल्व। तो हमने क्या करना है, सेम वही तरीका है। हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसको इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ से मतलब कि सबसे पहले हमने लेट कर लेनी है। ये आपके पास इसका आ जाएगा प्रूव। तो बच्चों आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा हुआ है सीकेंट, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब लिखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो बच्चों राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है, जो कि लिखी हुई है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो सेम काम है। सबसे पहली बात जो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया उसको आपने साइन और कॉज में चेंज करना है। याद है ये ऊपर जो की पॉइंट आपको बताया था उसके अंदर मैंने लिखा था कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, तो उसको साइन और कॉज में चेंज करना है। तो हमने जो पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो लिखी है वो ये है। तो बच्चों जो सीकेंट थीटा है ये लिखा हुआ है, सीकेंट थीटा बिल्कुल इसके सामने बैक साइड पे लिखा हुआ है। ये देखो नंबर 7 पे बच्चों, ये जो सीकेंट थीटा है इक्वल है 1 ओवर कोस के। जब हमने कोस और साइन में जाना है तो सीकेंट का रेसिप्रोकल लगाएंगे, वो होता है 1 ओवर कोस माइनस। बच्चों tan की वैल्यू क्या है, tan थीटा को जब साइन में लेकर जाएंगे तो ये जो आपके पास बच्चों रिजल्ट नंबर ये 2 लिखा हुआ है, ये वाला tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ये बच्चों ऊपर डिग्री आप इसकी होल पावर 2 आप वैसे ही रखेंगे। अब देखें जब आपने साइन और कोस में चेंज कर लिया तो नंबर 2 पे मैंने आपको लिखवाया ऊपर मेथड के अंदर कि हमने इसका एलसीएम करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप जब इसका एलसीएम करेंगे तो कोस थीटा आपके पास आ जाएगा एलसीएम। तो डिनोमिनेटर जो होता है अगर सेम लिखा हुआ है तो 1 टाइम आप उसको लिख लेंगे, वो उसका एलसीएम बन जाएगा। तो बच्चों डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसा है तो न्यूमिनेटर आपके पास आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और होल डिग्री 2 आपके पास वैसे ही चलती रहेगी। अच्छा जी, अब बच्चों देखें मैं इसको लिखता हूं 1 माइनस, हम दोनों की ना डिग्री सेपरेट करते हैं बच्चों। ऊपर न्यूमिनेटर की डिग्री अलग कर दी और नीचे कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोस की डिग्री 2 लेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा बच्चों ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ कि कोस स्क्वायर जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है। हमने पीछे जो पढ़ी हुई है ऊपर लिखा हुआ है जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसके अंदर हमारे पास जो कोस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो हम बच्चों हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर, बच्चों डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो रहने दें। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर करिएगा, ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको हम वैसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, अब देखा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास एक फार्मूला बन रहा है सेपरेट का, मतलब सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला। बिल्कुल इसकी बैक साइड पे जो फार्मूला लिखा हुआ है ये देखिएगा, ये बच्चों ये फार्मूला। ठीक है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये वही फार्मूला है जो हमने अभी अभी यूज किया यहाँ पे। तो ये वाला फार्मूला जो है तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैं बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो मेरे पास लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मैंने सेपरेट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये लो जी, मैंने इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखा। तो बच्चों जरा गौर करना, तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा की होल डिग्री 2 है, मतलब होल डिग्री पावर 2 है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो एक पावर से एक पावर कट कर सकते हैं। या तो बच्चों अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे इसको 2 दफा लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों देखो आपके पास यहाँ पे होल डिग्री 2 है, क्या है होल डिग्री 2। जब होल स्क्वायर होता है तो हम उतने टाइम उस वैल्यू को लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी साइन। आप 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ अगर बच्चों पावर होती 3 यहाँ पे, तो फिर हमने क्या करना था 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखना था, 3 दफा लिखना था सेम साइन के साथ। तो मैंने इसको लिखा और 1 माइनस साइन थीटा नीचे वाला और ऊपर से एक 1 माइनस साइन थीटा कट कर दो। तो ऊपर बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, और यही आपने प्रूव करना था कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की राइट हैंड साइड है वो यही है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ जो इसकी क्वेश्चन नंबर 8 की राइट हैंड साइड है वो क्या है। ये देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। हमने यही प्रूव करना था तो वो हमने कर लिया है प्रूव। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सेम इन्हीं फॉर्मूलोज को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, वो लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल secant स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ लिखते हैं प्रूफ। अच्छा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों लिखा हुआ है tan, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इसकी होल डिग्री 2 है। अच्छा जी, अब बच्चों सेम वही काम जो ऊपर मैंने शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में लिखवाया था, वी विल चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन एंड कोस। बच्चों सबसे पहला काम आपने साइन और कोस में चेंज करना है। तो आपको आइडिया है कि ये जो आपके पास tan होता है ना, tan, बच्चों tan की जो वैल्यू होती है साइन और कोस के अंदर वो होती है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, प्लस बच्चों कोट की क्या हो जाएगी, इसका उलट हो जाएगा, ये हो जाएगी कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसकी बच्चों होल डिग्री 2 आप वैसे ही रखेंगे, होल स्क्वायर आप वैसे ही रखेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों आप क्या करेंगे इसको सॉल्व, तो आप इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन और कोस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। ये आपके पास डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वैल्यूज, तो ये दोनों आपके पास एक साथ आ जाएंगी एलसीएम में। तो ये आपके पास आएगा साइन थीटा और कोस थीटा आएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है जी, अब ऊपर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब डिफरेंट होते हैं डिनोमिनेटर्स तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो बच्चों, साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों अब आप देखें, या जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस का होल स्क्वायर। तो ऊपर पावर डिग्री जो है, जो इसकी होल पावर है, वो 2 आपके पास वैसे ही रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिख लिया। अच्छा जी, अब बच्चों ऊपर जो आपने रिजल्ट लिखे हुए हैं उसके अंदर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जो हमने प्रूव भी की थी पिछली लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है। तो बच्चों ऊपर लिख लेंगे 1 इसकी जगह पे, और नीचे आएगा साइन थीटा और कोस थीटा वैसे ही आएगा, और इसकी डिग्री 2 वैसे ही आएगी, होल स्क्वायर वैसे ही आएगा। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे 1 ओवर साइन थीटा अलग करता हूँ, मल्टीप्लाई 1 ओवर कोस थीटा अलग लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 1 एक्स्ट्रा लेके 1 ओवर साइन थीटा अलग कर दिया और मल्टीप्लाई 1 ओवर कोस थीटा अलग कर दिया। अब बच्चों आपको पता है कि ऊपर जो आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लिखी हुई है, 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा जो है वो बच्चों इक्वल होता है कोसिकेंड के, और 1 ओवर जो कोस है वो बच्चों किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सीकेंड के। ये आपके पास ऊपर जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं उसके अंदर ये चीजें बाकायदा लिखी हुई है कि 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड थीटा, और 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के। हम बच्चों इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। 1 ओवर साइन किसके इक्वल होगा, कोसिकेंड थीटा मल्टीप्लाई, और 1 ओवर कोस किसके इक्वल होगा, सीकेंड के। और बच्चों इसकी होल जो पावर है, जो स्क्वायर है, वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब बच्चों आप इसकी पावर अप्लाई कर देंगे, तो जब आप पावर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 9 है उसकी राइट हैंड साइड देखें तो लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, बच्चों ये डजंट मैटर कि सीकेंड स्क्वायर थीटा पहले लिखा है या कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बाद में लिखा है, तो बात एक ही है। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि आप नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 6, या मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 6। इसका मतलब यह है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या बच्चों दो नंबर प्लस हो रहे हो तो ये डजंट मैटर, आप उनको आगे पीछे उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, मतलब एक ही होता है। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर था इसका 9, वो हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बच्चों एक बात याद रखना जो मैं आपको अब बताने लगा हूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुझे अगर यहाँ पे बार बार इस बात को लिखना पड़े ना तो मैं कभी भी नहीं घबराऊंगा, मैं लिखूंगा इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो समझ लें कि आपकी इस सारी एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकता है। तो चले मैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको मैं बच्चों जो थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूला है वो भी हम अलग से यूज करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना आपके पास, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा -1 ओवर +1 इज इक्वल, हमने इसको प्रूव करना है tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ये है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरी बात अभी से कहीं साइड पे लिख लो कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास चीज है। तो आप बच्चों जब इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व तो फिर देखें, हमें मेथड वही रखना है लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन है आसान।
अगर आपने थोड़ा अच्छे से फोकस किया, इसको समझने की कोशिश की, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए मजेदार जायकेदार क्वेश्चन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ी सी सुस्ती की तो फिर आपको समझ नहीं आएगी बात की। तो चले मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस क्वेश्चन को समझाने की। तो बच्चों आपने इसको लिखना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, काम वही है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम सबसे पहले इसकी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1। बच्चों ये आपके पास इसकी है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, अब जरा गौर करें, मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है सोल्व। तो इसके लिए ऊपर तो हमने शुरू में कहा था कि फर्स्टली वी विल चेंज द वैल्यूज इनटू साइन एंड कोस, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये साइन और कोस में नहीं जाएगा, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, आपने ना इसकी जगह पे ना एक फार्मूला यूज करना है। तो बच्चों आपने ये एक्चुअली आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो हमने ऊपर प्रूव की हुई है, लास्ट वीडियो के अंदर प्रूव की थी। वो आपके पास कुछ इस तरह से है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। आप लोगों को याद आ गया होगा, जिन्होंने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है वो उनको समझ आ गई होगी कि ये वाला काम जो ये वाली आइडेंटिटी है वो हमने मतलब प्रूव की थी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस कोस स्क्वायर जो tan स्क्वायर थीटा है उसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, तो इसको कर दूंगा माइनस। तो बच्चों सेकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, और जो tan है वो दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा इसमें से माइनस। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चों याद रखें इस बात को याद रखना है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में जो 1 लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में, ठीक है, जो न्यूमिनेटर में 1 लिखा हुआ है ये वाला बच्चों 1, ये इसकी जगह पे हमने इसकी ये वाली वैल्यू करनी है रिप्लेस, इस 1 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू करनी है पुट। तो हम बच्चों लिखेंगे, ये बस फर्स्ट वाला ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि जो न्यूमिनेटर के अंदर ऊपर 1 लिखा होगा न्यूमिनेटर के अंदर, उसमें हम 1 की जगह पे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और बाकी हम इसको करेंगे आगे सॉल्व। तो ये tan थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस, अब बच्चों देखो आपने क्या किया। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ये ले बच्चों, ये बहुत आप लोगों के लिए फायदा होगा, इस बात को देख लें जरा गौर से। मैं अगर इसको लिखूं tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, बच्चों मैं इसको अगर एक ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं तो माइनस, अब ये जो 1 है 1 की जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं अलग एक ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन है, जो वैल्यूज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो मिक्स ना हो। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको करना है सोल्व। तो अब आपने देखना है कि इसका जो न्यूमिनेटर है उसी को हम सोल्व करेंगे। बस मेन आपका मैक्सिमम 2 स्टेप का और क्वेश्चन है, मेन बात थी जो बताने वाली वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा बच्चों, ये जो tan थीटा है और सेकंड थीटा है ये हम वैसे ही लिखेंगे माइनस। अब बच्चों मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लूंगा, तो ये मेरे पास सेकंड थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा का होल स्क्वायर। आपको याद है ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा जो कि सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला है, हम इसको यूज करेंगे। ये देखें, पहले मैं नीचे वाली वैल्यू सारी लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई वैसी की वैसी वैल्यू। अगर हम इनको भी ब्रैकेट्स में ले लेते हैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को भी, तो फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों देखो, ये जो मेरे पास सेकंड स्क्वायर थीटा है, ये जो सेकंड स्क्वायर थीटा है ये मेरे पास समझ लो कि a की वैल्यू है, और ये tan स्क्वायर थीटा है ये मेरे पास b की वैल्यू है। हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे,
ये सीकेंड स्क्वायर सीकेंड जो है वो समझ लो a है और जो tan है वो आपके पास समझ लो b है। तो मैं फार्मूला जो यूज करूंगा वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ बच्चों। फार्मूला ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको एक दफा माइनस और एक दफा प्लस लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको लिखोगे, आप इसको लिखेंगे tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये आपके पास शुरू वाला वैसे ही रहेगा माइनस। अब बच्चों मैं यहां लिखूंगा, ठीक है जी, यहां मैं इसको एक दफा प्लस और एक दफा लिखूंगा माइनस, तो ये आएगा मेरे पास सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ये मैंने माइनस की फॉर्म में लिखा। अब मैं साथ ही बिल्कुल मल्टीप्लाई लिखकर इसको लिखूंगा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है जी। ये मैंने एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखा, तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू वैसे ही रहेगी। अच्छा जी, अब बच्चों देखें जरा गौर करना, अब ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर बच्चों ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और ये शुरू में लिखा हुआ है tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, तो बात तो एक ही है। तो बच्चों ऊपर से अगर मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ न्यूमिनेटर से, टोटल मेरे पास न्यूमिनेटर में बच्चों 2 टर्म्स है, एक ये वाली सारी टर्म है और एक ये वाली सारी टर्म है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म में से जो मेरे पास सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा है या tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा है, प्लस वाली टर्म जो है उसको मैं 1 टाइम लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉमन। तो मैं जब इसको 1 टाइम कॉमन लिखूंगा तो मेरे पास आएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये लो मैंने 1 टाइम लिखा कॉमन। तो बच्चों जब आपके पास यहाँ से सीकेंड, ये वाला सेकेंड थीटा और प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा बाहर कॉमन चला जाएगा, तो पीछे बच्चों आपके पास यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और बाकी बचेगा आपके पास ये सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैसे ही रहेगा सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है जी। ये आपके पास डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1, ये बच्चों डिनोमिनेटर में वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब बस हमारा लास्ट पे एक स्टेप रह गया, फिर हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये हम लिखेंगे tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, वैसे ही रहेगा जो हमने किया कॉमन, तो ये आपके पास वैसे ही रहेगा। अब बच्चों ऊपर जो है उसको मैं ओपन करता हूँ, इसको लिखूंगा 1 माइनस सेकेंड थीटा, माइनस माइनस ये बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आएगा tan थीटा, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अच्छा जी, अब हमने बच्चों इनको ना करना है सोल्व, तो अब आप अगर गौर करो तो ऊपर और नीचे आपके पास ये वाली जो 3-3 टर्म वाली फ्रैक्शन है, मतलब 3-3 टर्म वाली जो ब्रैकेट है वो सेम है। अब देखो जरा गौर करना, इधर पॉजिटिव 1 है, प्लस 1 है, माइनस सेकेंड थीटा है और tan थीटा प्लस है। तो इसी तरह डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस है और सेकेंड थीटा जो है वो नेगेटिव है और 1 जो है वो भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आप इनको, आपकी मर्जी है, या तो आप इनको पहले अरेंज कर लो या फिर आप डायरेक्ट इनको ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। जो ऊपर टर्म लिखी है वही नीचे है, लेकिन वो आगे पीछे लिखी हुई है। तो बच्चों इन पूरी वैल्यूज को पूरी वैल्यू से आप कट कर दो, तो जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो आपके पास इस क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी। तो ये आपके पास बचा, और यही आपके पास इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ये देखें, मैं आपको अगर दिखाऊं क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो ये देखो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ठीक है जी। तो या सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा लिखा हो तो वो भी ठीक है। तो ये देखो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, तो एक ही बात है। हम अगर कहते हो तो इसको अरेंज कर लेते हैं, वरना बात एक ही है।
तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो चले बच्चों चलते हैं नेक्स्ट, इसका दो क्वेश्चन रह गए हैं 11 और 12, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल साइन माइनस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। ये बच्चों आपने प्रूव करनी है इसकी राइट हैंड साइड। तो चले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे सेपरेट क्यूब का फार्मूला बन रहा है। साइन की डिग्री अलग है, कोस की डिग्री अलग है, दोनों की पावर 3 है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस कोस थीटा का होल क्यूब। अच्छा जी, अब बच्चों आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, ये राइट साइड में मैंने रेड मार्कर के साथ। तो बच्चों ये आपके पास फार्मूला है, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो पहले ए माइनस बी लिखते हैं, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो साइन थीटा है वो ए होगा, ये बच्चों साइन थीटा ए है, और कोस थीटा आपके पास बी है। जहां जहां पे ए आएगा उसकी जगह पे मैं साइन थीटा पुट करूंगा, और जहां जहां पे बी आएगा वहां पे मैं कोस थीटा पुट करूंगा। चलें जी, अब आप बच्चों देखो आपने वैल्यूज को किया पुट। जो सबसे पहले आएगा ए माइनस बी का मतलब, ए का मतलब है साइन थीटा और बी का मतलब है कोस थीटा। बी का क्या मतलब है बच्चों, बी का मतलब है कोस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो बच्चों ए स्क्वायर लिखा है, ए का मतलब है साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम ले लेंगे होल स्क्वायर। तो उसके बाद बच्चों देखें प्लस ए लिखा है तो ए का मतलब है साइन थीटा, ए का मतलब साइन थीटा, और बी लिखा हुआ है तो बी का मतलब कोस थीटा। आपस में ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और एंड पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मतलब बी का मतलब है कोस थीटा, और इसका ले लेंगे स्क्वायर और ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज। अच्छा जी, अब बच्चों देखें आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब मैं एक काम करूंगा यहाँ पे बच्चों, ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जब पावर ओपन करेंगे तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद एंड पे लिखा हुआ है कोस का होल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। मैं उसको कोस कोस वाली जो टर्म है उसको यहाँ पे ले आऊंगा, यहाँ पे लाकर लिखूंगा, मतलब इसको अरेंज कर लूंगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का थीटा, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको मैं बच्चों लाकर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के साथ, ताकि हम यहाँ पे इसका फार्मूला बना सकें। अच्छा बच्चों, अब बाद में ये जो साइन थीटा और कोस थीटा है ये वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा हम इसकी ब्रैकेट खत्म कर देंगे। अच्छा जी, ये जो साइन थीटा और कोस थीटा वो मैंने वैसे ही लिखा, सिर्फ ब्रैकेट्स को खत्म किया। अच्छा बच्चों, अब देखें आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे अब देखें बच्चों ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ये इतना इतना साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो बच्चों मुझे बताओ ये किसकी इक्वल होता है, ये होता है 1 की इक्वल। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो आप एंड पे लिखोगे साइन थीटा और कोस थीटा, वैसे ही रहेगा। तो ये बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं और क्या लिखी हुई है। राइट हैंड साइड में बच्चों लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी राइट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसके साथ साइन के साथ थीटा लिख लें। अच्छा जी, अब बच्चों आप देखें इसके नीचे लिखेंगे सो राइट हैंड साइड, ये आपके पास आ जाएगी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा जी, अब देखें सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम पैटर्न है, सेम तरीकाकार है, लेकिन यहाँ पे हमें जो पावर है वो 6 दी गई है। तो सबसे पहले बच्चों आपको साइन की पावर 6 है, साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों आपने अब करना है प्रूव। तो सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, तो अब मैंने क्या करना है इसको ब्रेक। तो बच्चों मेरे पास टोटल 6 पावर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्यूब का फार्मूला यूज करना है। तो क्यूब का फार्मूला जब यूज करेंगे
तो मैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखूंगा अंदर, पावर 2 अंदर, तो क्यूब पावर होल में ले जाऊंगा, ठीक है। 2 3 द 6, टोटल 6 पावर हो जाएगी। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर रखा और 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो 3 है तो उसको होल पावर में लिख लूंगा। इसी तरह मैं बच्चों कोस स्क्वायर थीटा अंदर रखूंगा और इसका 3 मल्टीपल मैं ले जाऊंगा होल ब्रैकेट के अंदर। अब बच्चों जरा गौर करना, सेम फार्मूला यूज होगा लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब बच्चों जो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू होगी ना, वो आपके पास होगी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो बी की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने याद रखना है जरा कि साइन की वैल्यू क्या होगी और मतलब ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब सिर्फ हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सेम तरीकाकार है। तो बच्चों जहां जहां पे ए होगा उधर मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा और जहां जहां बी होगा वहां पे मैं कोस स्क्वायर थीटा पुट करूंगा। तो फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस हमने इनको चेंज करना है। अब देखो बच्चों, अब जब हमने इसको चेंज मतलब हमारे पास वैल्यू थोड़ी चेंज है, स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, तो हम लिखेंगे फार्मूला है a माइनस बी। ए का मतलब है बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस बाद में बी लिखा है तो बी का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास बच्चों आ जाएगी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए का मतलब है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, उसका आ जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है प्लस ए, तो ए का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है बी, तो बी का क्या मतलब है मेरे पास बच्चों, बी का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों एंड पे देखें लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लेना है, ठीक हो गया जी। अब हमने फार्मूला कर लिया यूज। तो फार्मूला जब यूज किया तो उसके बाद देखें हमने इसको राइट हैंड साइड बनाना है जो हमारा क्वेश्चन है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, तो वो समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है ना वो 1 के इक्वल है, इसकी जगह 1 लिख देते हैं। तो हालांकि बच्चों दरमियान में प्लस होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है फिर आपके पास वो होगा 1 के इक्वल। अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। मैंने इसको लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी वैसे ही रखी। अच्छा अब आप बच्चों देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो कोस स्क्वायर है ना उसको बच्चों मैं ना यहाँ पे ले आता हूँ। ये मैंने इस साइड पे ला के लिख दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, ये मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये मेरे पास लिखा हुआ और मैंने ब्रैकेट को कर दिया रिमूव। अब बच्चों मैंने ना यहाँ पे एक काम करना है, मुझे यहाँ पे इसको रिड्यूस करना है, मतलब इस वैल्यू को यहाँ से करना है खत्म। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना इसको मैंने यहाँ से खत्म करना है, क्योंकि आपका जो प्रूव है ना उसके अंदर बच्चों देखो यहाँ पे आपके पास 1 है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, तो मुझे इसको खत्म भी करना है और इस प्लस की जगह पे माइनस भी लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करूंगा, वो आपके सामने है, मैं आपको बताता हूँ। हमें बच्चों यहाँ पे दोबारा कुछ वैल्यूज ऐड करनी है और कुछ वैल्यूज माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, ताकि हम एक फार्मूला बना सकें। तो बच्चों मैं यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे देखें लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी वैसे ही रखूंगा और उसका स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा और कोस स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं ना यहाँ पे अब एक काम करूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे ना 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये मैंने प्लस भी कर दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मैंने माइनस भी कर दिया। और एंड पे मेरे पास जो लिखा हुआ है
एंड पे मेरे पास बच्चों जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। अब मैं आपको ये वाली बात समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया यहाँ पे। बच्चों मैं आपको अगर यहाँ पे ये बात समझाऊं कि ये देखें मेरे पास बच्चों ये वाली जो टर्म है ना एंड वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मेरे पास वैसे ही है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये भी आपके पास वैसे ही लिखा हुआ है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने किया क्या बच्चों, मैंने ये देखो ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस किया ना, उसी को मैंने किया माइनस, -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, मैंने जो वैल्यू ऐड की है वही वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट की है। तो ताकि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में कट करूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है जी। इसलिए जो वैल्यू हम बच्चों प्लस करते हैं वो वाली वैल्यू माइनस भी करते हैं। अब मैंने ये जो +2 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा किया है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये देखें जरा, मेरे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। अच्छा ये मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आपके पास वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने जब इसको लिखा तो ये साइन स्क्वायर थीटा ये और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म ए का मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कोस स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका बच्चों मेरे पास बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरे पास होल स्क्वायर का बन गया फार्मूला। और आगे माइनस, अब देखो बच्चों जरा गौर करना, अब यहाँ लिखा हुआ है -2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका बच्चों कोफिशिएंट -2 है। नेक्स्ट जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा उसका कोफिशिएंट +1 है, तो -2 +1 आपके पास होता है -1। तो मैं यहाँ लिखूंगा -1, तो मतलब माइनस लिखेंगे, 1 तो लिखते नहीं होते, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। तो -2 +1 करने से आपको मिलेगा -1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जब अलाइक टर्म्स होती हैं उनके जो कोफिशिएंट है उसको सोल्व करते होते हैं। तो बच्चों ये देखो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। अब मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आएगा 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1। तो आपके पास बच्चों प्रूव हो जाएगा जो आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, मैंने इसकी जगह में बच्चों लिखा 1, तो ये मेरे पास 1 का एक दफा होल स्क्वायर वैसे ही आएगा। और लास्ट पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वो भी आपके पास वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही आएगा। और एंड पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बच्चों इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। और यही था हमारे पास ये वाला इसका सोल्यूशन। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल के इसका कोई और अल्टरनेट सोल्यूशन हो, बेशुमार होंगे, लेकिन ये सबसे आसान था और जबरदस्त था। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसमें सेम काम है, बस थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, बाकी सेम तरीकाकार है। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 6.3। और अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हो, इसको जो इनके फार्मूलाज आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटीज है उनको याद करके लिख लेते हो, तो आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगी। और यहाँ से आपको बोर्ड के अंदर लाजमी लोगों को सुनाना है। तो बच्चों ये अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।